दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज यासीन मलिक फिर एक बार आपके सामने कुछ सवालात लेकर बड़ी अजीब बात है, जहां पर एक गरीब आदमी आज चाय नहीं बेच सकता, जहां पर एक गरीब आदमी एक चाय नहीं बेच सकता, वहां एक अमीर आदमी शराब धड़ल्ले से बेच रहा है। कितनी अजीब बात है, कितनी शर्म की बात है। एक गरीब आदमी चाय नहीं बेच सकता, एक अमीर आदमी शराब का कारोबार धड़ल्ले से कर रहा है। किस तरह से कहां हमारा देश जा रहा है, किस तरह से पालन होगा देश का, किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगियां गरीब आदमियों की चलेंगी, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बड़ी एक अहम बात, एक तरफ तो बहुत सारे साधु संत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक साधु संतों की टोली बड़े बड़े जमघट, बड़ी बड़ी सभाएं करके मुसलमानों को, इस्लाम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो भारत से इस्लाम को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी सोचने वाली बात है। सरकार कभी इस बारे में कोई बयान नहीं दे रही, और किसी भी तरह का एक भी किसी अपने साथी को, किसी अपने साधु को, किसी संत को या किसी भक्त को, किसी को कहीं कोई एक बयान नहीं आ रहा। भाई इस तरह की हरकतें जो भारत के अंदर चल रही हैं, भारत को तोड़ने वाली चल रही हैं, भारत में नफरत फैलाने वाली जो तुम बात कर रहे हो, भाई ये इस तरह का मामला मत करो, ये ठीक नहीं है। इससे हमारे भारत की कमर टूटेगी, इससे भारत हमारा मजबूत नहीं होगा। हमारा भारत मजबूत जब होगा जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे, तो हमारे भारत की मजबूती बनेगी। और इसके लिए आप देखिए, जो हिंदुओं को मुल्ला ढूंढ जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सुन लीजिए, ये अभी हाथ उठा करके संकल्प लो और धर्म की रक्षा के लिए उठाइए संकल्प लो, मन से लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं किसी भी असामाजिक तत्वों से, मुल्ला मियाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। हम उसी से संबंध रखेंगे, हम उसी के दुकानों में सामान लेंगे जो हमारे धर्म का प्रतिपालन करेगा, जो हमारे इष्ट का, राम का होगा। मैं उसके साथ अपने संबंध, रिश्तेदारियां उसी के साथ करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आपने सुना होगा किस तरह से यहाँ के बड़े बड़े साधु एक बड़ी जनसभा करके और इस तरह का बयान और इस तरह की शपथ जो ली जा रही है कि हम किसी मुल्ला से संबंध नहीं रखेंगे, इस तरह की भड़काऊ भाषणबाजी, क्या ये ठीक है? ये उचित नहीं है। सरकार इस पे बयान दे अपना, सरकार इनको बताए कि भाई इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। और एक बार मैं और बता दूं, जब हमारे हजरत आजम दुनिया में सबसे पहला कदम रखा, तो सबसे पहला कदम उन्होंने भारत की सरजमी पर रखा। तो इस yहिसाब से ये हमारे बाप की जमीन है, ये हमारे बाप का मुल्क है, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं दफनाए जाएंगे। ये ताकतें कितना भी जोर लगा लें और किसी भी तरह का झगड़ा करने और किसी भी तरह से अपने पूरे मंसूबों को लगा लें,
लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम यहां से कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। और एक बात और बताता चलूं, ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम है, जब तक दुनिया है, इस्लाम नहीं तो कुछ नहीं। जब तक इस्लाम है, जब तक इस्लाम है तो सब कुछ है, और इस्लाम नहीं है, इस्लाम अगर दुनिया से नहीं, दुनिया में नहीं है तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं। एक भारत की कोई मिसाल नहीं है। तो अपने दिमाग से इस भूत को निकाल दें कि इस्लाम को खत्म कर देंगे, भारत से इस्लाम को भगा देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये नामुमकिन है। इस तरह की कोशिशें, नाजायज कोशिशें ना करें। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये संदेश देना चाहता हूं, और ये संदेश देना चाहता हूं सरकार के जरिए कि सरकार इन पर लगाम लगाए। बार बार जनता कह रही है, बार बार हम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो है इस पर अभी तक कोई लगाम नहीं लगा रहा। और कुछ लोग, कुछ सिरफिरे अंधभक्त लोग मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जो पाकिस्तान जिन्हें जाना था वो बंटवारे के समय चले गए। जो जिन्ना को मानने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए। हम गांधी को मानने वाले हैं। ये देश हमारा है, इसके लिए हमने जान और खून जब जब देश को जरूरत पड़ी वो दिया है, और जब जरूरत पड़ेगी जब फिर देंगे। और आज भी आप देख रहे होंगे कि कोरोना के मरीज, जिनको ये जमाती बम और जमाती कोरोना बम बता रहे थे, उन लोगों ने अपना प्लाज्मा देकर लोगों की जान बचा रहे हैं। ये जिंदा मिसाल है आपके सामने। उस पे भी लोग उल्टे सीधे सवाल लगा रहे हैं, लेकिन ये इतिहास है, इतिहास गवाह है कि जब जब अपने मुल्क को, जब जब हमारे भारत को खून की जरूरत पड़ी है, जान की जरूरत पड़ी है, जब जब हमने अपना सीना गोली के सामने अड़ा दिया, जब जब हमने खून और जान अपनी देकर अपने भारत की रक्षा करी है, और इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये नफरत भरी बातें, देश को फाड़ने वाली बातें और देश में ये मारकाट मचाने वाली बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी, और इन लोगों पर सरकार लगाम लगाए। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।